ये कहानी एक आइलैंड को दिखाते हुए शुरू होती है। रात का वक्त था। वहां पर कुछ मछुआरे थी जो अपनी किश्ती में मछलियां पकड़ रहे थी। तो अभी वो आसमान से गिरते मेटेरकस यानी टूटते हुए तारे को देखते हैं जो आकर समंदर में गिरा था। ये अब इस जगह पर जाते हैं। किश्ती के कप्तान को ये लग रहा था कि शायद एक इज्जत ना का कोई सिग्नल है, कोई खतरे में है, किसी ने फ्लेयर गन चलाई है, कोई मदद के लिए बुला रहा है। जब कप्तान का साथ ही इस जगह को देखने जाता है तो कोई चीज पानी से निकलकर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। जब कैप्टन देखने आता है तो वहां पर उसे कुछ भी नहीं नजर आता सिवाय अपने साथी के खून की। इससे पहले वो कुछ करता हूं, इसे भी कोई चीज पानी में खींच लेती है। अंदर बैठे कैप्टन के बेटे को गड़बड़ लगती है। अब जो वो बाहर कुल्हाड़ी लेकर देखने जाता है तो किसी चीज में इस पर भी हमला कर दिया था। यहीं पर सकने कट होता है। उसके बाद ये कहानी एक और छोटे आइलैंड और वहां पर रहने वाली लोगों पर जाती है। हमें एक पुलिस अफसर को देखते हैं जिसका नाम और हर वक्त नशे में रहा करता था। आज के दिन वो नई ऑफिसर को लेने जाता है। उसका नाम लीसा था। लीसा का इस लैंड पर कुछ दिन के लिए ट्रांसफर हुआ था। इसकी आदत काफी हंसी मिजाज की थी, पर ओशी रास्ते में उसे कोई बात नहीं करता। जब ये दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां पर लीसा की मुलाकात अपने हेड से होती है, वो लीसा को वेलकम कहते हैं। हद कहते हैं कि कुछ दिन के लिए मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं, इसलिए मुझे अपनी जगह एक पुलिस अफसर की जरूरत थी, तो मुझे लगता है तुम काम अच्छे से संभालूंगी। जाते हुए ओशी अपनी हेफ से कहता है क्या जरूरत थी नई अफसर की, मैं थाना में सब संभाल लेता, पर इस के हेड को इस पर कभी भरोसा नहीं था क्योंकि हर वक्त नशे में जो रहा करता था। इस आयरन की बंदरगाह पर दो मछुआरे दिखाई जाते हैं जो मछलियां पकड़ रही थीं, तो भी उनमें से एक आदमी समंदर से अजीब सा क्रीचर पकड़ता है। जब उसका दूसरा साथी उसे देखने की कोशिश करता है तो वो कराया चाहे इस पर पानी की तरह लेकूड फेंकता है, पर वो लेकूड किसी किस्म का जहरीला नहीं था। अब इस आदमी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई अजीब सा जानवर पकड़ा है जिसकी उसे बहुत से पैसे मिल सकते हैं। उसीलिए वो आदमी उसे अपने साथ घर ले आया था। आकर अपनी बाथुए में डाल देता है ताकि वो पानी में जिंदा रह सके। वही बार दूसरी तरफ समंदर के किनारे कुछ लोगों को मारी हुई वेल मिलती है जो काफी अजीब बात थी, और लीजा छानबीन करने वहां पर चाहते हैं। वहां पर पहले ही एक डॉक्टर मौजूद था जो मरे हुए वेल को चेक कर रहा था। वो इन्हें बताता है कि ये बहुत पहले से मरी हुई है, उसके जिस्म पर जो निशान है वो पत्थरों के टकराने से आई हैं। ऊंचे को ये बहुत ही काफी अजीब लग रही थी कि बहुत वक्त से वो जालिम पर रहा था और इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद उसे एक आदमी के पास जाता है जो एक बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा था। इसके पास बहुत बड़ी क्रेन मशीन थी। वो इस आदमी से कहता है कि तुम जाओ और जाकर समंदर के किनारे से मरी हुई वेल को उठा लो। ये आदमी अब ऐसा ही करता है, अपने साथियों को लेकर समंदर के किनारे जाकर इस मरी हुई वेल को उठा लेता है। सब लोग चले गए थे, उनका काम यहाँ पर खत्म भी हो गया था। उनका कुछ सामान वहीं पर रह गया था। वो अपने साथी को जरूरी सामान लेने समंदर के किनारे भेजता है और खुद गाड़ी में बैठा इसका इंतजार करता है। जैसे ही इसका साथी वहां पर जाता है तो वहां पर वो अजीब से अंडे देखता है। इससे पहले वो सामान लेकर वापस जाता कोई चीज समंदर से की तरफ खींच लेती है। अब वो आदमी जो गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था अपने साथी को देखने जाता है, पर वहां पर कोई भी नहीं था। इसके बाद हम इस होटल को देखते हैं जहां पर लीसा रुकी हुई थी। यहाँ पर एक बार भी बना हुआ था जिसको हसबंद वाइफ चलाया करती थी, और शेख अक्सरी यहाँ पर शराब पीने आता था। वहां पर वही आदमी आता है जिसको अजीब कर ये जिल्मना था। वो ओसे को बताता है कि मुझे क्रीचर मिला है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसे बेचकर मैं बहुत से पैसे कमाऊंगा, पर ओसे को इसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि ये नशे में है, ऐसे ही बोली जा रहा होगा, मजा कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि ओशी है खुद नशे में था। उसी रात हम एक और आदमी को देखते हैं जो उसी आदमी का साथी था जिसने क्रीचर को पकड़ा था। वो अपने घर पर था, तभी इसके घर पर कोई याद आए। अब जब ये दरवाजा खोलने जाता है तो ये एक आदमी को देखता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज से लटका हुआ हो। इसके दोनों
पर थे जब ये थोड़ा सा आगे जाकर देखता है तो कोई चीज उसे भी आसमान में खींच लेती है। इस आदमी की बीवी भी वहां पर थी, जो ये सब कुछ देखकर बहुत घबरा गई थी। वो जल्दी से अपने घर का दरवाजा बंद करती है। इसने इस क्रीचर को देख लिया था। आंखें उसने इसके हसबंद को अपनी तरफ खींचा था। जी हाँ, वो ये खतरनाक जो अब इंसानों को खा रहा था, और ये कैसे और कहां से आया था, ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। वो औरत अपने घर में बहुत डरी हुई थी। उसको उसके हसबंद की चीखें सुनाई दे रही थी। इसकी नजर अपनी घर की चिमनी पर जाती है। ये देखकर सोचती है गो क्रीचर वहां से भी आ सकता है। इससे पहले ही इसे बंद कर दी। क्रीचर उसे भी चिमनी के रास्ते से आकर खींच लेता है। इधर वही आदमी जिसको क्रीचर मिला था, वो अपनी बाथटब में जाकर देखता है तो वहां से वो क्रीचर गायब था। इधर सिर्फ इसका एक अंडा पड़ा था। ये जब चेक करने बाहर आता है तो कमरे में अजीब साली को देखता है। वो कर ये जल्दी वार से चिपका हुआ था, जिसके बड़े बड़े टेंटिकल सटीजू दिखने में बिल्कुल इक्तोबरस की तरह लग रहा था। क्रीचर इस आदमी पर हमला करता है, मगर वो उसको अपने पास ही हटा देता है और मार भी देता है। तो हमें दिखाया जाता है लिसा बार में एक काम करने वाली लेडी से औरे के बारे में पूछती है क्यों कि वो अबूशी को पसंद करने लगी थी, तो पता करना चाहती थी कि उसकी वाइफ है या नहीं। पर वो लेडीज को बताती है कि उसकी वॉइस नहीं है, वो बिल्कुल अकेला रहता है। तो अभी थोड़ी देर बाद वही आदमी होशी और लिसा को कॉल करके बुलाता है, जिसको फिर यह चर मिला था। वो आदमी इसे मारकर लैब में लाया था। टेस्ट करने पर डॉक्टर कहता है कि आज तक मैंने ऐसी अजीब चीज नहीं देखी, काफी खतरनाक लगता है। वो क्रीचर को ग्लबर का नाम देता है। वो डॉक्टर इन्हें दिखाता है कि इस गरीबबर की बहुत लंबी जबान है। ये क्रीचर सिर्फ पानी और खून पीता है। वो उनको इसका अंडा भी दिखाता है। ये सब कुछ जानने के बाद गोशे को अब वेल वाला हादसा और क्रीचर वाली बात दोनों मिलते नजर आ रही थीं। ये जल्दी से लिसा को लेकर समंदर के किनारे, जहां पर उसी आदमी की गाड़ी खड़ी थी जिसको ओशीद मरी हुई वेल को उठाने भेजा था, और सोचता है वो ऐसे अपनी गाड़ी को नहीं छोड़ता। पास ही एक घर था। ये दोनों छानबीन करने वहां पर जाते हैं। ये वही घर था जहां कल रात करेंगे चल ने हमला करके हसबंद वाइफ को मार दिया था। ये दोनों जब यहाँ पर छानबीन करते हैं तो वहां पर इन्हें फटे हुए कपड़े मिलते हैं। यहाँ पर भी इन्हें वैसे ही बदबू आ रही थी जैसे ही इस क्रीचर में से आ रही थी। इन दोनों को शक हो गया था। ये इस घर की छत पर जाते हैं जहां पर लिसा को इस आदमी का कटा हुआ सर मिलता है, जिसको क्रीचर कल रात उठा कर ले गया था। ये दोनों इसके कटे हुए सर को उठाकर लैब में ले आए थे ताकि उसके बारे में कुछ पता चल सके, पर डॉक्टर कहता है मैं ऐसे कुछ नहीं बता सकता। इसको किसने मारा है, पर हाँ मुझे ये काम किसी खतरनाक जानवर का लग रहा है। तो अभी इधर वही आदमी आ जाता है जिस ने क्रीचर को पकड़ा था। वो उन दोनों को अपने साथ घर ले जाता है, जहां पर ये देखते हैं इस आदमी की बात बाहर गिरी हुई थी। बढ़ती वार में बहुत बड़ा सुराख भी था, मतलब जो अंडा इसके रचड़े वहां पर छोड़ा था वो भी बड़े क्रीचर में तब्दील हो गया था। वो देखकर समझ गए थे कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। उनको अब सारी बात समझ आ गई थी। लिसा कहती है कि कल रात जो हादसा हुआ वो इन्हीं ग्रेटर ने किया होगा, क्योंकि ये सिर्फ पानी में रह सकते हैं और कल रात बारिश हो रही थी, उसीलिए वो जमीन पर आया था और आ कर उसने इस घर के लोगों को मार दिया। और वो आदमी जो इन्हें अपने साथ लाया था, देखें मैं जानता हूं इन क्रीचर्स की कौन कहाँ है जो अंडे दे रही है। ये दोनों को एक दफा में निकल जाता है, जहां पर ये खुद तो नहीं जाता। अब लिसा और वोशी दोनों अंदर जाते हैं। वहां पर इन्हें एक आदमी के कपड़े मिलते हैं। ये उसी मछुआरे के कपड़े थे जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। मतलब उस वक्त इन मछुआरों की किश्ती पर हमला भी इन्हीं क्रीचर्स ने किया था। इन्हें वहां पर ढूंढने में और कुछ तो नहीं मिलता, पर ये क्रीचर को जगह देते हैं। वो क्रीचर जागते ही उन पर हमला करने आ रहा था, मगर ये दोनों जल्दी से बाहर निकल आए थे। वो क्रीचर अभी भी एकिफा वही था। वो बाहर नहीं आता क्योंकि ये क्रीचर सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते थे। उसीलिए ये दोनों अब दोबारा से लैब में जाते हैं और गरीबर करतरे की कमजोरी का पता करने की कोशिश करते हैं, जिससे ये उसे मार सकें। पहले इसे आग लगाते हैं, पर अचानक से पानी आने लगा था आप, जिससे गरीबर तो 12 से जिंदा हो गया था और ओशी के मुंह पर वही
लीकेट पीट कर इसके सर पर, लेकिन किसी तरह ये उसे अपने सर से उतारता है। वो आदमी भी खड़ा ये सब देख रहा था जो यहाँ पर उसको लाया था। वो मैं उनको बताता है कि गरीबर करिएचर ने मुझ पर इस तरह हमला किया था, इसने तो मुझे भी काट लिया था, पर इस दिन मैंने शराब भी हुई थी और ये मुझे काटते ही कमज़ोर सा हो गया। इसका मतलब यह है कि जो आदमी शराब का इस्तेमाल करता होगा ये करिए जाए इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज रात बहुत तेज तूफान भी आने वाला था, इसलिए मिलकर प्लान बनाते हैं। वो बार वाले के पास जाते हैं और कहते हैं देखो इस लैंड पे रहने वाले लोग सभी खतरे में हैं, इन पर करीचर हमला करने वाला है, पर हम एक ही सूरत में इन्हें बचा सकते हैं, अगर लोग ज्यादा से ज्यादा शराब पिए, क्योंकि जिसके भी खून में शामिल होगी वो करीचर इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए वरना लोग घबरा जाएंगे। वो बार वाला भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गया था। पहला टेस्ट ये नैसा पर करते हैं। लीसा और शय से कहती है मैंने कभी भी शराब नहीं भी, लेकिन फिर भी कि उसे शराब पिला देते हैं। फिर ये लोग लीसा का फोन निकालकर टेस्ट करते हैं, ये इसके खून को गरीचर के बच्चे को पिलाते हैं जिसको इन्होंने लैब में कैद किया हुआ था। जैसे ही वो करीचर का बच्चा खून पीता है मर जाता है। ये करीचर्स की कमजोरी को जान गए थे और सिरे लीसा चर्च में जाते हैं, वहां पर जो आज सभी लोगों को ये बार में आने का कहते हैं। मुफ्त की शराब मिलने वाली है, उसी लिए सब बार में आ गए थे। रात को ही नहीं करीचर का शिकार करना था उनके पास, जो कुछ भी था ये इन चीजों को अपना हथियार बना लेते हैं। बाहर गाड़ी में लीसा और रूसी बैठे थी, बाकी सभी बार में थी। लीसा ने भी बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, वो अपने होश में नहीं थी, उसी लिए ओशी को सारी अपनी दिल की बात बता देती है कि वो उसे कितना पसंद करती है। इधर बार के अंदर सभी मौज मस्ती में घूमते हैं। कभी एक आदमी को वॉशरूम में जाना था और वॉशरूम के अंदर कोई था, उसी लिए वो बाहर आ जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। कभी वहां पानी की वजह से छोटी छोटी जो इस आदमी पर हमला कर देते हैं ये देखते हैं लीसा और उस आदमी को बचाने जाते हैं इससे पहले कि वो उसे बचा पाते। वहां पर एक बड़ा गरूचर भी आ गया था जो इस आदमी को खींच कर खा जाता है। ये देखकर लीसा और रूसी अपनी जान बचा कर भागते हैं। जब ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो लैसा परेशानी में गाड़ी के साइड को ऑन कर देती है, जिस वजह से करीचर अब उनके पीछे था वो उनके गाड़ी पर चढ़ जाता है। वो गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और ये मौका देखते कि जल्दी से बार के अंदर भागते हैं। बार में आते ही बार का माली खुशी को बताता है कि उन सारी शराब खत्म हो गई है, हमें लेने दूसरी जगह पर जाना होगा जहां पर हम उस वक्त नहीं जा सकते। इसलिए औरशी सबको ऊपर जाने का कहता है। सब पूछ रहे थे कि क्या हवा ऐसा क्यों जाए हम, औपरोशी अभी भी किसी को कुछ नहीं बताता। कोई नहीं जानता था कि बाहर कितनी बड़ी मुसीबत है। यहाँ पर वो डॉक्टर जो लैब में काम करता था उसने बहुत ज्यादा पीने थी, उसीलिए वो अपने होश में नहीं था। वो बाहर जाकर बड़े गरीब अबर करीचर के सामने खड़ा हो जाता है और इसकी तस्वीर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर ये चल उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। बार के अंदर सबको इस बड़े खतरे के बारे में पता चलते आया था। सभी अपनी जान बचाकर ऊपर की तरफ भागते हैं। कोशिश सबको यकीन दिलवाता है कि वो सभी महफूज हैं, इन्हें कुछ नहीं होगा। वो ये भी कहता है कि इस करीचर को शराब से नफरत है, उसी लिए वो किसी को कुछ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा क्यों कि इसने शराब नहीं की थी, उसी लिए किराया चुर के पीछे था। उसे अब नीचे जाने का फैसला करता है क्योंकि वो अपनी वजह से सबके जान खतरे में नहीं डाल सकता था। यहाँ पर लैसाउं से एक अदा बताती है, कहती है कि देखो ये करीचर सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी लिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन साइट है मैंने इधर मशीन को देखा है। हम इधर जाएंगे, इस करीचर को पकड़ कर इस मशीन से रोके रखेंगे और जैसे ही सुबह होगी ये करीचर खत्म हो जाएगा और उसके अंडे भी। कोशा को ले सका का अदा पसंद आता है। बड़ी के चाबियां नीचे ही रह गई थीं। लीसा अभी मत करती हैं और चाबियां लाती हैं। नीचे बहुत सारे करीचर के बचे थे। लीसा और वहिश उसी जगह पर जाते हैं। करीचर भी उनके पीछे था क्योंकि वो अब ओसे का शिकार करना चाहता था। ओसे इस जगह पर पहुंचकर पेट्रोल के ड्रम देखता है। वो करीचर को अपनी तरफ बुलाता है।
ताकि जैसे ये इसकी तरफा ये उसे जला दें, लेकिन बोकर उसे अपने तंतकल से नीचे करा देता है। वो जैसे ही इस पर हमला करने वाला था, वहां पर लेज़ाकरियान मशीनों इस पर गिरा देती है। ये चीर वहीं पर फंस गया था। फिर वो ओशी को बचाती है। वहां पर ये एक शराब की बोतल खोलती है ताकि ये थोड़ा सा एंजॉय कर। तो भी अगर ये चरगा एक टैंटी का ला कर वो शे को पकड़ लेता है। वो उसे खा नहीं वाला था, लेकिन इस के हाथ में शराब की बोतल थी जिस को वो इस करीचर पर फेंक देता है। उसी लिए वो करीचर औरे को छोड़ देता है। लीसा वे फ्लैरेगन लेकर पेट्रोल के टैंक पर चलाती है। इस फलीर गिन के लगते ही वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें वो करीचर भी मर गया था। आखिरकार इन्हें इस बड़े ड्राइवर का ये जल से छुटकारा मिले गया था। सुबह होते ही एक नैसा और रोजे वापस अपने घर आते हैं। दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं। ये दोनों तो मिल गए थे, पर इस बड़े खतरनाक ये चुने न जाने कितने लोगों की जान ली थी, और उसी के साथ गरीब अबर खतरनाक यहीं पर खत्म हो जाती है।